हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले भाई प्राइस एक्शन के बारे में। अब प्राइस एक्शन होता क्या है अपन नहीं समझते। फिर सबसे पहले तो भाई प्राइस एक्शन आज अपने देखो सब जानते होंगे, आपको सिर्फ टेक्निकल वर्ड के नाम से पता नहीं होगा, बाकी सब जानते होंगे। आज अपने को ट्रेडिंग करनी है, अपने को चार्ट रीड करना है कि भाई किसी भी चीज का, मान लो निफ्टी का है तो अपने को चार्ट रीड करना है, तो उसके लिए क्या चीजें चाहिए होती है भाई। चार्ट रीड करने को ही अपन है ना प्राइस एक्शन यूज करते हैं। प्राइस एक्शन में क्या क्या आता है, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया, ट्रेंड लाइन आ गया, कैंडल्स हो गई, अपने ट्रेंड्स हो गए, तो ये सब चीजें अपनी आती प्राइस एक्शन के बारे में। इसके अंदर अपन बात करेंगे भाई बेसिक से, कि भाई एज इन समझ लो कि आप ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और आप बिगनर हो और आपको सारी चीजें समझनी है, तो अपन बिल्कुल बेसिक भाई बेसिक तरीके से बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अपन कैसे चार्ट के बारे में, कैसे अपन भाई किसी टूल के बारे में, किसी एसेट के बारे में, निफ्टी हो गया, स्टॉक हो गया, कुछ भी उन सब के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में अपन ये सब देखेंगे और साथ ही शुरू करते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भाई ट्रेडिंग के बारे में, कि भाई क्या क्या ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। तो इसके अंदर अपन बात करें तो इसमें दो टाइप की ट्रेडिंग होती है। पहली होती है ट्रेंड ट्रेडिंग, है ना। और दूसरी होती है अपनी रिवर्सल ट्रेडिंग, है ना। ये दो तरह की ट्रेडिंग होती है। अब होता क्या है कि मान लो अब अपन ने मार्केट देखा, मार्केट का चार्ट भी देखा है, तो होता क्या है कि मार्केट मान लो इस तरीके से मूव करता है, ऐसे मूव कर रहा है मार्केट, इधर मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है ना। अब ये तो होता क्या है, तो मैंने देखो जो कैंडल्स ये मैंने ना चार्ट बनाया, बाकी होता क्या है जैसे अपनी ये छोटी छोटी कैंडल्स होती है, ये इस तरीके से मूव करती है, कुछ ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, ऐसे ऐसे करती है, तो वो ऐसे कैंडल्स बन के ऐसे चार्ट बनता है, अपन चार्ट पे देखते हैं, है ना। अब इसमें होता क्या है कि भाई ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होता है। अब ये मान लो ये जो ट्रेंड है, ये जो ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे अपन, अप ट्रेंड, है ना। ये ऊपर की तरफ ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है, एक ही तरफ मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं अपन ट्रेंड। और ये जैसे कि नीचे की तरफ है, पूरा नीचे की तरफ मार्केट मूव करता हुआ आ रहा है, ये वाली चीज, है ना। जैसे कि मान लो ये थोड़ा सा नीचे गिर रहा है, फिर बहुत नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, यहाँ पे फिर नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर आ गया, वापस नीचे आ रहा है। तो भाई ओवरऑल जब मार्केट नीचे की तरफ रहा है ना, तो इसको अपन बोलते हैं ट्रेंड। और ये जैसे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा नीचे फिर ऊपर बढ़िया अच्छा खासा, फिर थोड़ा सा नीचे फिर ऊपर खासा बढ़िया, तो इसको अपन बोलते हैं अप ट्रेंड, है ना। ये अपनी ट्रेंड। साथ ही साथ भाई क्या होगा कि जैसे कि मान लो रिवर्सल क्या होता है। अब मान लो कि मैं अभी जब मार्केट इस तरफ इस पोजीशन पे काम कर रहा है ना, अब खोल की तरफ मार्केट जा रहा था, इसको अपन बोलेंगे। सबसे पहले तो देखो मैं ट्रेंड्स के बारे में आपको तीन चीज बताऊं कि भाई तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं। इसको अपन करते हैं ऊपर देखो मैं उनके बारे में बताता हूँ आपको सबसे पहले, फिर आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ आएगा कि भाई क्या क्या होता है। अब यहाँ पे होते हैं भाई तीन तरह के ट्रेंड्स। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, है ना, नाम से भी समझ आ रहा होगा ये चीजें क्या होती है। सेकंड होता है डाउन ट्रेंड, और थर्ड होता है अपना साइडवेज। अभी दो जो है अपने, वो तो आपको नाम से भी समझ आ रहे होंगे कि भाई क्या है ना, बट अपन देखो प्रॉपर तरीके से समझेंगे। अब भाई अप ट्रेंड क्या हुआ, देखो जैसे इसको अपन हटाते ही एक्स्ट्रा चीज होगा, और फिर अपन समझेंगे प्रॉपर तरीके से। ये अपन ने सब हटा दिया। अब अपन बात करते हैं कि भाई तीन ट्रेंड्स के बारे में बात करा। पहला हो गया अपना अप ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो, इसको अपन बुलिश भी बोलते हैं, कि मार्केट जब ऊपर की तरफ, यहाँ से मान लो कि यहाँ पे ये 100 रुपए पे है ना, और ऊपर की तरफ जा जाके यहाँ पे आ गया 150 पे, अपन 50, तो ये ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है ना, इसको बोलते हैं अपन अप ट्रेंड, की मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो ये वाली चीज है, ये ऊपर मार्केट अपने को दिख रहा है ना, ये हो गया ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरा हो गया डाउन ट्रेंड, यानी मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, जिसको अपन बोलते हैं बियरिश, नीचे की तरफ। ये हो गया देखो, जैसे कि ये अपन ने इसको लाइन बनाया है, ये जा रहा है मार्केट ऐसे नीचे की तरफ, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे थोड़ा सा मतलब ओवरऑल तो नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और साइडवेज क्या होता है कि ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, अपने को कोई मूव नहीं दिखा रहा, जैसे कि ये है। अब ये क्या हो रहा है, मार्केट ना ऊपर ही जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये मार्केट बस एक तरफ एक रेंज में चल रहा है, अब ना अपने को बाइंग करने दे रहा ना सेलिंग करने दे रहा। इसको अपन बोलते हैं साइडवेज। इस रेंज के अंदर है ना, ये रेंज अगर बड़ी होती है जब तो अपन इससे ट्रेडिंग कर सकते हैं, छोटी रेंज होती है तो साइडवेज होती है, इससे अपन कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये एक तरीका होता है इसको इसको मैं आपको और प्रॉपर तरीके से समझाऊं। ये देखो, ये होता है तीन तरह के ट्रेंड। ये मैंने बताया कि देखो ये हो गया अप ट्रेंड अपना, जो ऊपर की तरफ थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर, ये हो गया अप ट्रेंड। फिर ये हो गया साइड वे, तो साइड वे जोड़ीदार है, यहाँ पे अपन कोई भाई ट्रेडिंग मोस्ट प्रोबेबली नहीं करते लोग, और अपन नहीं करेंगे। यहाँ पे अपन है ना भाई बॉयकॉट करते हैं, मतलब छोड़ते हैं कि यहाँ पे इस लेवल पे अपन ट्रेडिंग ना ही करें। फिर थर्ड आता है यहाँ पे डाउन ट्रेंड, जिसके अंदर ये मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ, थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे ऐसे आ रहा है, नीचे के लो बना रहा हूँ ऐसे। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, अपन सेलिंग करते हैं, अप ट्रेंड में अपन बाइंग करते हैं, साइड वेज में अपन थोड़ी देर मार्केट को रुकने की कोशिश करते हैं कि कहाँ की तरफ मार्केट मूव करेगा। सेम चीज देखो अपन ये चार्ट पे देखे तो यही सेम चीज आ गई। इसको अपन हटाएंगे, देखो ये अब ट्रेंड है। अब ट्रेंड के अंदर मार्केट देखो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर ऊपर जाया जा रहा है, जाया जा रहा है ना। ये हो गया अपना साइडवेज, कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। अपनी जो ट्रेडिंग की लैंग्वेज होती है ना, अगर आज बढ़िया ट्रेडर बन जाओगे तो आप ये नहीं बोलोगे मार्केट साइड में चल रहा है भाई, ये सब होता है जो नॉर्मल लोग बोलते हैं। अपन जब ट्रेडर बन जाएंगे ना, तो अपन क्या बोलेंगे भाई मार्केट साइडवेज हो गया, मार्केट कंसोलिडेट हो गया। ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, इसके अंदर अपन ट्रेडर्स पे बात करते हैं, ट्रेडिंग में होते हैं ना अपन, सब इन्हीं वर्ड्स का नाम लेते हैं।
अपना आज कोई भी भाई स्किल्स हो, अपना कोई भी अपनी कोई भी फील्ड हो, तो उस फील्ड के कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, उस पर अपन बोलते हैं तो अपने को लगता है कि हाँ भाई इस बंदे को आता है, ये एडवांस बंदा है। वैसे ही अपन इसके अंदर बोलते हैं, जैसे कि आप बोलोगे एक तो मार्केट ऊपर जा रहा है, और एक बोलोगे आप अप ट्रेंड हो रहा है फिर बुलिश हो रहा है, भाई उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो आप अप ट्रेंड बोलना है इसको अगली बार से, अप ट्रेंड या फिर बुलिश हो रहा है मार्केट। यहाँ पे हो गया कंसोलिडेट हो रहा है या फिर साइडवेज हो रहा है मार्केट, ऐसे नहीं बोला साइड में चल रहा है, साइडवेज हो गया मार्केट। और ये हो गया डाउन ट्रेंड, जो मार्केट नीचे डाउन की तरफ चल रहा है, इसको अपन बीआरएस भी बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये अगर अपन आइडेंटिफाई की मार्केट इस तरीके से काम करता है ना, ये चीज तो हो गई अपनी। अब अपन ने साइडवेज भी देख लिया, डाउन ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड हो गया, ये तो हो गया ट्रेंड। अब रिवर्सल की बात कर रहे थे अपन, तो रिवर्सल हुआ क्या देखो, कि मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा था, है ना, ये मार्केट अपन वापस बनाते हैं, ये ऐसे ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा था और फिर ऐसे नीचे, तो ये ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा था। ट्रेंड करता करता ये यहाँ पे आके ये रुक गया इस रेंज में, और रुकने के बाद यहाँ से रिवर्सल लिया और वापस नीचे की तरफ ट्रेंड आने लग गया, तो इसको बोलते हैं रिवर्सल ट्रेंड। होकर के मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे अपन इसकी एक रेंज बनाई, इस रेंज को मैं बताऊंगा, इस चीज को, ये जो अपन यहाँ बना रहे हैं ना, ये ऊपर और नीचे, इसको भी क्या बोलते हैं, इसको मैं जस्ट नेक्स्ट आपको बताता हूँ। इससे पहले अपन बात करें, देखो मार्केट ऊपर की तरफ अप ट्रेंड हुआ, ऊपर की तरफ जा रहा था मार्केट, यहाँ पे आके एक रेंज में रुका, और या फिर क्या होता है, कभी कभी रेंज में रुकता है, कभी कभी यहीं से वापस नीचे आना चालू कर देता है। ये जरूरी नहीं है इस रेंज में यहाँ पे साइडवेज में रुके, यहाँ पे कंसोलिडेट है, यहाँ पे कंसोलिडेट करे मार्केट, ये जरूरी नहीं है। वो होता क्या है, कभी कभी कंसोलिडेट करता है और कभी कभी नहीं करता। और ये भी जरूरी है कि नीचे की तरफ रिवर्सल ट्रेड बनी, कभी कभी क्या होता है, यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाके और उसको ब्रेक करके और ऊपर वापस आने लग जाता है कंसोलिडेट करने के बाद। तो दोनों तीनों तरह की चीजें होती है, वो सब अपन और भी देखेंगे। बट यहाँ पे क्या हो गया कि भाई देखो मार्केट अप ट्रेंड हुआ है यहाँ पे, उसके बाद फिर साइडवेज होने लग गया, और साइडवेज होने के बाद मार्केट ने नीचे ब्रेक करा, और नीचे ब्रेक करके रिवर्सल हो गया। मार्केट ने ट्रेंड चेंज करा, पहले ऊपर की तरफ ट्रेंड था, अब नीचे की तरफ मार्केट ने ट्रेंड चेंज करा और नीचे की तरफ ट्रेंड कर दी, ये नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड आने लग गया। इसको बोलते हैं रिवर्सल ट्रेंड, कि नीचे की तरफ ट्रेंड चेंज करना, इसको अपन बोलते हैं रिवर्सल। तो ये चीज अपन ने देख ली। इसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई ये जो लाइनें बनाई है अपन ने, इसको क्या बोलते हैं। इससे पहले अपन ये सब हटा देते हैं, अब बिल्कुल क्लियर स्क्रीन पे अपन समझेंगे कि भाई इन सबको क्या बोलते हैं। ये हटा दिया अपन ने ये सब, अब अपन इसके बारे में बात कर रहे थे, ये सब भी हटा देते हैं। तो सबसे पहले एक बार अपन वापस लिख लेते हैं कि अपन ने क्या क्या देखा। अपन ने पहले देखा कि भाई ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के अंदर भाई दो चीज देख लिया अपन ने, एक तो हो गया ट्रेंड और एक हो गया रिवर्सल, ये चीज अपन ने दे दी। उसके बाद फिर अपन आ गए भाई कितने तरह के ट्रेंड होते हैं, जिसके अंदर अपन ने देखा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साथ ही साथ साइडवेज, है ना, ये चीज अपन ने देख ली। अब इसके बाद अपन एक चीज देखते हैं, जो कि अपन वो लाइन खींच रहे थे। अब इसमें होता क्या है, वो उसको बोलते हैं अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसके बारे में आपने भाई किसी भी आप ट्रेडर दोस्त से बात करते हो या फिर उनके साथ किसी के साथ भी बैठते हो, मेरी वीडियो देखी या किसी और की वीडियो देखी है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक चीज होती है। अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है ना, तो आपको ये भाई ये जो कुछ चीज़ है ना जो मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये भी आती है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये जरूरी है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ही नहीं आता होगा ना, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो कि मैं भी आपको बताता हूँ, और अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ही नहीं आता होगा तो आप भाई ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। तो ये होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब अपन इसके बारे में बात करेंगे। अब ये होता क्या है कि मार्केट मान लो इस एक रेंज में ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, प्रॉपर तरीके से अपन बनाते हैं, ये यहाँ से मार्केट ऐसे एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, तो ये जो मल्टीपल ये जो डॉट्स है ना, इनको अपन इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। सेम चीज अपन नीचे भी कर लेंगे, तो ये मल्टीपल टाइम जब ज्वाइन होता है ना, जैसे नीचे वाला प्रॉपर तरीके से अपन बनाएगी मल्टीपल टाइम ज्वाइन होता है, इनको बोलते हैं अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये इसके अंदर कौन सा होता है, ये होता है रेजिस्टेंस और ये होता है सपोर्ट। रेजिस्टेंस यानी होती है अपनी छत। मान लो कि मेरे पास बॉल है, अब मैं एक रूम के अंदर मेरे पास बॉल है, तो मैं ऊपर छत पे बैठूंगा, तो मार्केट क्या होगा, बॉल ऊपर जाएगी, छत पे बैठेगी, वापस नीचे आके फर्श पे आ जाएगी। वैसे ये सपोर्ट जो हो गया, ये हो गया अपनी फ्लोर, फर्श। तो यहाँ पे फर्श पे बैठेगी, फिर ऊपर जाएगी, छत पे बैठेगी, अपन फेंकेंगे तो फिर नीचे आएगी, फिर नीचे फर्श पे बैठेगी, ऐसे होगा। बट जब अपन इसको बहुत प्रेशर से, बहुत ज्यादा प्रेशर से अपन फेंकेंगे, तो कुछ समय बाद क्या होगा कि ये है ना कहीं या तो ऊपर की तरफ तोड़ेगी, और या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा भाई, दीवार एक टाइम तक एक रेगुलर चलती रहेगी, बट एक टाइम के बाद ये दीवार वीक होने लग जाएगी अपनी। तो वीक होने के बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये इसको तोड़ देगी, और तोड़ने के बाद ऊपर चल देगा, और या फिर क्या होगा, नीचे का फ्लोर तोड़ देगी और ये नीचे की तरफ आने लग जाएगी। इनको अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये होता है, ये मेरा किस काम आता है, ये अपने है ना ट्रेंड डिसाइड करता है, अपने को ट्रेंड बताता है ये भाई ट्रेंड किस तरह मूव कर रहा है मार्केट का। जैसे कि मान लो इसके अंदर तीन चीज होती है। पहला तो हो गया, पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, ये अपनी रेंज थी, है ना। इसके अंदर इसने बताया कि भाई हाँ ये कंसोलिडेट, जैसे अपन ने बात करी कंसोलिडेट जो साइडवेज, ये साइडवेज है मार्केट, तो ये बात करी कि इसने बताया अपने को कंसोलिडेट है। उसके बाद अगर ये यहाँ से ब्रेक करके नीचे जाएगा, मार्केट मान लो ये ऐसे आ रहा था ना, यहाँ से आ रहा था, फिर कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक करा, इसको ब्रेक करने के बाद अपने को कंफर्मेशन मिलेगी कि मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसके अंदर होगा क्या, पहली चीज है ना, ट्रेंड से ब्रेक करने के बाद ट्रेंड चेंज करा, तो यहाँ से इसको ब्रेक करने के बाद पता चला। और सेम चीज अगर ये नहीं करा और ऐसे नीचे आके और ऊपर की तरफ जाके
और ऊपर ब्रेक कर कर ये ट्रेंड वापस कंटिन्यू करने लग गया, तो अपने को ऊपर कंफर्मेशन हो जाएगी कि इसको ब्रेक कर दिया, मतलब ऊपर की ट्रेंड वापस स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से अपन एंट्री कर सकते हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे एंट्री कैसे करेंगे कि भाई ये लाइन है, इसके ऊपर मान लो नीचे कैंडल बनी, फिर इसके ऊपर एक कैंडल बनी, तो आप यही ट्रेड नहीं करोगे, इस कैंडल के बाद एक और कैंडल बनेगी अच्छी खासी, जो कि इसको इससे हाई को ऊपर ब्रेक करेगी, उसके बाद अपन इस रेंज में आके भाई एंट्री करेंगे और यहाँ से अपन ऊपर एंट्री करेंगे। इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम होता है। पेंशन तो मैंने आपको भाई एक तरीके से मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भाई किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ, बट फिर भी आपको नहीं भाई, वैसे तो सब लोगों को समझ आ गया होगा, फिर भी अगर किसी को नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं ये सब चीज़ें है ना चार्ट पे भी समझाऊंगा आपको, तो चार्ट पे आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएगी। इसी का देखो अपन ने क्या देखा था शुरू में, है ना, ये दो चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस अपन ने सीख लिया है। सपोर्ट जो नीचे की तरफ बनता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो ऊपर की तरफ बनता है ना, तो ये अपना था मार्केट। इसके अंदर अपन ने यहाँ पे ये सपोर्ट बनाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, इसके अंदर मार्केट आके अब ये नहीं होगा कि यहाँ से आती मैं कैसे बनाऊंगा, भाई ऐसे नहीं होता। जब ये फर्स्ट टाइम मार्केट इसके ऊपर टच कर रहा है, सेकंड टाइम आके टच कर रहा है, तो अपन कह रहे हैं 2 बार 3 बार जब यहाँ पे मल्टीपल टचेस रहेगा ना, उसके बाद अपन उसको कनेक्ट करती हुई लाइन खींचेंगे, जब वो बनेगा सपोर्ट। और ऐसी सेम ऊपर क्या होगा, मल्टीपल टाइम मार्केट ऊपर की तरफ टच कर रहा हूँ ना एक रेंज में, उसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। बट अपन देखेंगे सर हमेशा जरूरी थोड़ी है एक ही रेंज में करता है मार्केट, कभी कभी क्या करता है ऐसे भी तो रेंज बनाता है, ऐसे भी तो कंसोलिडेट करवाता है कभी कभी, तो इसको अपन बोलते हैं भाई, इसको सपोर्ट नहीं बोलेंगे, ये जब अपन डॉट कनेक्ट करते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं ट्रेंड लाइन, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जितनी इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का टाइप है, एक पार्ट है। इसमें ये जो नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन बनी, जो डायगोनली बनेगी, जो स्ट्रेट बनेगी उसको तो हम बोलेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, और जो डायगोनली बनेगी उसको बोलते हैं ट्रेंड, ट्रेंड लाइन, है ना। ये अपना ट्रेंड डिफाइन करती है। ट्रेंड लाइन नीचे वाली जो बनती है वही सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो गई, और जो ऊपर की तरफ बनती है वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो गई। भाई सेम चीज है सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह, बट ये जो डायगोनली बनती है उसको अपन बोलते हैं ट्रेंड लाइन, है ना, समझ गए। अब मान लो ये जब ये ऊपर की तरफ मार्केट मूव कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे इसको बनाऊंगा ना, इसके बाद मुझे पता चलेगा कि ऊपर की तरफ ट्रेंड चल रहा है इसका। और जब इसको ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, जैसे कि सपोर्ट को ब्रेक किया रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आता ना, वैसे ही ये मार्केट देखो, ये मैंने ट्रेंड लाइन ऐसे देखो मैं इससे बना तो आपको प्रॉपर समझ आएगा। जैसे मैं इससे है ना ये ट्रेंड लाइन बनाई, बनाने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक कराना, तब मुझे पता चला कि था इसने अब ट्रेंड रोक दिया। अब या तो ये नीचे, अब यहाँ से है ना नीचे आएगा तो ये रिवर्सल लेगा, और या फिर इसके अंदर वापस आ जाएगा तो ये ट्रेंड लेगा, और या फिर ये कंसोलिडेट करने लग जाएगा। भाई ये चीज हो गई, मतलब ट्रेंड ने तो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे अपन भाई ट्रेंड पे एंट्री कर दिया, तो इस पॉइंट पे आके अपन एग्जिट कर सकते हैं मार्केट को, जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा। इस तरीके से काम करता है। तो अपन ने बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लिया अपन ने, ट्रेंड लाइन समझ ली, और साथ ही अपन ने ट्रेंड्स वगैरह भी समझ ले। अब ये सब चीजें अपन भाई चार्ट पे चलते हैं, तो अपन चार्ट पे लिए ना, अपन सर्च करेंगे भाई, ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू पे जाके कुछ चार्ट वगैरह डिफाइन करते हैं। ये मान लो मैंने खोला कि गोल्ड का आ गया, अपन निफ्टी का बोलते हैं, निफ्टी में अपन बात करेंगे, इसको हटाया अपन ने, खोलेंगे निफ्टी, निफ्टी में अपन निफ्टी इंडेक्सेस यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे अपन 5 मिनट्स का चार्ट लगा लेंगे। आज सपोर्ट रेजिस्टेंस चलो ये था भाई, ये अलग अलग चार्ट्स पे अलग अलग एनालाइज के लिए काम कर सकते हो। मैं आपको जो ट्रायल के लिए 5 मिनट्स के चार्ट पे बता रहा हूँ। अब जैसे कि मान लो देखो मार्केट साइडवेज हो रहा है ना, बिल्कुल साइड में चल रहा है, कोई रेंज नहीं बनाना, तो इसको अपन भाई इसको बोल दिया मैंने कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज हो रहा है। अभी एक टूल हो गया रेक्टेंगल, इसको सेलेक्ट करा मैंने, अब यहाँ पे इस रेंज को डिफाइन कर दी। कैसे करा, अब ये यहाँ पे नहीं, यहाँ ये जो मल्टीपल टचेस के पास आ रहे हैं, यहाँ पे अपन इसको टचेस करते बना रहे हैं। अभी मार्केट क्या हो रहा है देखो, यहाँ में बढ़ाऊँ ना, प्रॉपर बन रहा है, बड़ी कुछ कैंडल्स ऊपर जा रही है, तो अब आप बोलोगे सर ये तो यहाँ पे मेरे को बड़ी कैंडल बन रही है, तो यहाँ लगा मेरे को ब्रेक कर रहा है, तो ब्रेक करती तो मैं एंट्री ले लूंगा, नहीं भाई। पहली बात तो यहाँ सपोर्ट जब 2 बार 3 बार कनेक्ट हो रहे हैं तब तक तो आपका सपोर्ट बना, ऊपर आपका रेंज बना कि कंसोलिडेट होना, आपको पता कब चलेगा कि आपकी भाई ये रेंज बनेगी, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट। तो पहली चीज तो ये एक बार 2 बार मिला जाता है कंसोलिडेट हुआ। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बोला था कि पहली कैंडल बाहर निकलेगी, फिर दूसरी कैंडल इसका हाई जब ब्रेक करेगी ना, जब अपना एंट्री करेंगे तब अपने को पता चलेगा कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है या फिर नीचे की तरफ। जैसे कि नीचे की तरफ इसकी कैंडल निकली, ये पहली कैंडल बन के वापस अंदर चली गई, मतलब ब्रेकआउट नहीं हुआ, और पहली कैंडल ही प्रॉपर बनती नीचे तक, और फिर इसको इसके बाद दूसरी कैंडल बनती इसका हाई ब्रेक करके, तो उसके बाद अपन बोलते हैं कि हाँ भाई नीचे की तरफ भाई रिवर्सल ट्रेंड हुआ है, नीचे की तरफ मार्केट आएगा। इस तरीके से देखो अपन ने देखा ये हो गया अपना साइडवेज। साथ के अपन और आगे देखे, जैसे कि मान लो ये हो गया अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड बन रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी देखो एक ही जगह पे आपने अप ट्रेंड भी देखा, अप ट्रेंड देखने के बाद मार्केट ने यहाँ से घूमा और यहाँ से बनके ये डाउन ट्रेंड भी देख लिया आपने, तो ये हो गया देखो अप ट्रेंड, फिर यहाँ से हो गया मार्केट रिवर्सल, और रिवर्सल होने के बाद मार्केट ने रिवर्सल ट्रेंड दिखाना चालू कर दिया। तो यहाँ पे आपने देखो सारी चीज देख ली, यहाँ पे ये अप ट्रेंड भी देख लिया, ये डाउन ट्रेंड भी देख लिया, और ये रिवर्सल होता है वो चीज भी देख ली। तो ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देख ली, है ना। साथ के इसको अपन हटाते हैं,
और आगे और भी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखो प्रॉपर तरीके से समझ ही लिया कि भाई अप ट्रेंड क्या होगा, डाउन ट्रेंड क्या होगा। ये सब अपन ने हटाया, वापस अपन इसको सेलेक्ट करेंगे। ये आपने प्रॉपर तरीके से देखा। अब ये हो गया अप ट्रेंड और ये हो गया डाउन ट्रेंड, ये हो गया रिवर्सल। ये अपन ने क्लियर तरीके से बना दिए। अब अपन चलते हैं वापस आगे, आगे और बढ़ेंगे और अपन देखेंगे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ने मार्केट ने क्या हुआ, इसको अपन थोड़ा सा बड़ा करेंगे। वही अप ट्रेंड बनाया मार्केट ने, ये अप ट्रेंड बनाता हुआ चला मार्केट, है ना, और यहाँ से रिवर्सल ले लिया, रिवर्सल लेके डाउन ट्रेंड बनाने लग गया। अब आप बोलोगे सर भाई इसका अपन कंफर्मेशन देखते हैं कि सर भाई मैं तो अप ट्रेंड में चल रहा था, चलते चलते मैं ऐसे कैसे पता चलेगा मार्केट तो नीचे इधर मूव करने लग गया। अभी गैप डाउन जो देखा ना आपने, ये देखो ये है ना डे, नया डे स्टार्ट हुआ निफ्टी का, नीचे देखो आप 9:15 लिखा था, नई डे की कैंडल स्टार्ट हुई डाउन, है ना, तो ये गैप डाउन हुई है ना, नई डे की जब स्टार्टिंग हुई उसके बाद गैप डाउन हुई। तो आप बोलोगे सर मेरे को क्या पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो भाई देखो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पे आप इसको वापस सेलेक्ट करो और यहाँ पे एक चीज़ देखना आपको पता चलेगा। यहाँ पे अपन ने जब सेलेक्ट करा ना, तो ये एक रेंज बनती हुई दिखेगी आपको यहाँ पे, जिसको अपन ने अभी भाई क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस बना जहाँ पे पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी बार, चौथी बार पे मार्केट ने बढ़िया रिवर्सल करा, मार्केट नीचे घूम के वापस ऊपर आया और यहाँ पे आके मार्केट रुक गया। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर तरीके से दिख गया कि मार्केट एक बढ़िया मूवमेंट भी दिखाया जो अप ट्रेंड का, वो यहाँ तक का दिखाया प्रॉपर बुलिश पैटर्न। रेजिस्टेंस को इसने रेस्पेक्ट करा, यहाँ पे रेस्पेक्ट करके यहाँ पे रेजिस्टेंस पे रुका और वापस यहाँ से रिवर्सल लेके मार्केट नीचे जाने लग गया। तो इस तरीके से मार्केट ने प्रॉपर मूवमेंट दिखाया। तो आपने को प्रॉपर तरीके से समझाया आया कि भाई यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस भी किस तरीके से काम करता है। आपने देख लिया भाई अप ट्रेंड भी क्या हो गया, डाउन ट्रेंड भी क्या हो गया, रिवर्सल भी क्या हो गया। साथ ही अपन ने यहाँ पे देखो ये भी देख लिया कि सपोर्ट क्या है, ऊपर रेजिस्टेंस क्या है, ये साइडवेज देख लिया। अपन ने सारी चीज़ें को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली। इसके साथ ही देखो कि भाई अब ये देखो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे यहाँ पे दोनों मैच कर रहे हैं ना, यहाँ पे कैंडल्स मार्केट बार बार रुक रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक रेंज बनाएंगे, ये नहीं अपन इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपन ने एक रेंज बनाई। अब क्या होगा, मार्केट अभी तो ऊपर है, अभी स्ट्रांग है, इस लेवल पे और कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे और कुछ ही नहीं दिख रहा अपने को सपोर्ट है। तो होगा क्या, मार्केट आप जब यहाँ पे गिरेगा ना तो गिरते गिरते इस लेवल तक आ सकता है मार्केट। भाई पहली बार तो यहाँ रुक जाएगा इस लेवल पे, अगर मार्केट नीचे गिरता तो इस लेवल पे रुक जाएगा। यहाँ पे पहला ही है, दूसरा कंफर्मेशन आया नहीं, आता तो इस लेवल तक हो सकता था। ये थोड़ा वीक है अभी, यहाँ पे मल्टीपल टाइम से, एक बार, दो बार, तीन बार, तो ये थोड़ा स्ट्रांग हो गया। उसके बाद मार्केट अगर और ब्रेक करके और नीचे आता तो फिर मार्केट इस लेवल तक आ सकता है। इस तरीके से अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस को काम करते हैं। तो देखो मार्केट में कितनी प्रॉपर तरीके से इसने बताई। यहाँ पे देखो आपकी एंट्री बताई, यहाँ पे देखो ये वापस कंटिन्यू होगा, ये ऊपर इस तरह एक और रेजिस्टेंस आ रहा था, यहाँ पे इसने बनाया। ट्रेंड लाइन, अपन ने ट्रेंड लाइन भी बात करी तो ट्रेंड लाइन भी अपन देख लेते हैं। तो देखो ये मैं आपको ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे अपन गए, ये देखो ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आता है, इसको अपन ने सेलेक्ट करी। अब ये यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने यहाँ तक का सेलेक्ट करा, ये प्रॉपर मल्टीपल टचेस आए इसके ऊपर, ये मार्केट नहीं रुका, फिर गैप अप हुआ, गैप अप होने का मार्केट फिर मूव करा और अभी यहीं पे ही रुक गया। देखो आज के दिन मार्केट यहीं आके रुक गया, इसने और कोई मूवमेंट नहीं दिखाया अपने को। अब अगर कल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आता तो मार्केट ही पूरी बाई स्पेस खाली है, यहाँ पे घूम सकता है। और अगर इसको रिस्पेक्ट करता है तो फिर मार्केट वापस घूम के और ऊपर की तरफ जाना चालू कर देगा। तो ये दो चीज होगी कल। ये भी अपन ने मार्केट एनालाइज भी कर लिया और साथ ही अपन ने भाई क्या क्या चीजें देख ली, अपन ने भाई सारी चीजें देख ली। अपन ने क्या देखा, अपन ने ट्रेंड लाइन भी देख ली, अपन ने ट्रेंड भी देख लिए, रिवर्सल ट्रेंड भी देख लिया, अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, साइडवेज हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख लिया और साथ ही ट्रेंड लाइन भी देख लिया। अपन ने सारी चीजें प्राइस एक्शन की चीजें देख ली। और भी चीजें होगी जो मैं आपको भाई नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको पूरा कंटेंट समझ आया हो भाई, चीजें बढ़िया लगी हो, कोई भी अगर टॉपिक समझ नहीं आया तो उसको कमेंट में डालना, मैं आपको उसको प्रॉपर तरीके से और समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे समझ आ गया होगा। और भी कोई टॉपिक आप जानना चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट करना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। और आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और ऐसी लर्निंग वीडियोस में लाता रहता हूँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।